हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश का कानून, जिसे हम ART एक्ट 2022 कहते हैं, वो एग डोनर के बारे में क्या कहता है। एग डोनर का जब चयन करना होगा आपको अपने लिए, अगर आप एग डोनेशन साइकिल पे जा रहे हैं तो आपको ये नियम पता होने चाहिए। कानून ये कहता है कि नंबर 1, डोनर हमेशा रूट ART बैंक के थ्रू करना होगा। राइट। अब आप कहेंगे कि ART बैंक क्या है। ART माने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बैंक माने थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। जिस एजेंसी के थ्रू होना है उसे हम ART बैंक कहते हैं। जैसे हम ART क्लिनिक हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक। बैंक एक अलग एंटिटी है और उनको भी गवर्नमेंट रजिस्टर एंड एक्रेडिटेड कर रही है। तो थैंकफुली गवर्नमेंट ने ये बैंक्स को रजिस्टर एंड एक्रेडिटेड कर दिया है। उसकी वजह से ना आपको जाके डोनर ढूंढना है, ना हमें जाके डोनर ढूंढना है। हमें सिर्फ एक बैंक के साथ रजिस्टर होना है और उनका काम है डोनर को कन्विंस करना, डोनर को काउंसल करना और हमारे पास तक लाना, ताकि हम वो एग डोनेशन कर सकें। ये था पहला पॉइंट। नंबर 2, कौन कर सकता है एग डोनेट। तो उन्होंने कहा है उम्र निर्धारित है। उम्र होनी चाहिए 23 से 35 साल के बीच में। 23 साल से कम उम्र की लेडी डोनेट नहीं कर सकती, 35 साल से कम ज़्यादा उम्र की लेडी भी डोनेट नहीं कर सकती। ये तो लॉ ने डिफाइन किया है एज लिमिट। नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस में यूजुअली चाहते हैं कि डोनर 30 साल से कम उम्र का हो। ठीक है, ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, बिकॉज उम्र के साथ साथ एग की क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती चली जाती है। तो यूजुअली हम अपनी प्रैक्टिस में 30 के ऊपर डोनर यूजुअली लेना पसंद नहीं करते। तीसरा, डोनर का जो लॉ में है, उन्होंने कोई भी बच्चे डिफाइन नहीं करे हैं। उसके बच्चे हों या ना हो, आप डोनर ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उस लेडी का बच्चा पहले पैदा हुआ हो। नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस में कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बच्चा उसका ज़रूर हो। राइट। हालांकि कानून ने हमें इसके लिए बाध्य नहीं किया है। एक बच्चा होते ही हमें ये पता चल जाता है कि उसके एग्स अच्छे हैं और बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी नहीं गई है। चौथा, कानून में नहीं लिखा कि वो लेडी को मैरिड होना ज़रूरी है। राइट। तो वो मैरिड है या अनमैरिड है, बच्चा है या नहीं है, एग डोनर का काम कर सकती है। राइट। नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस में मैरिड लेडी लेना पसंद करते हैं जिसका कम से कम एक बच्चा हो, जिसकी उम्र 30 साल से कम हो। बट कानून के हिसाब से 23 से 35 साल की लेडी जिसका बच्चा है या नहीं है, मैरिड है या नहीं है, लीगली एग डोनेट कर सकती है। अब एक प्रश्न बहुत पूछते हैं लोग कि क्या आप अपना नोन एग डोनर ले सकते हैं। तो यस। 5वां पॉइंट ये है कि लॉ में सरप्राइजिंगली एक वर्ड होता है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब डोनर नोन नहीं होना चाहिए, ये वर्ड नहीं है। जो हमारा कानून है ART एक्ट 2022, उसमें ये एनोनिमस वर्ड नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि डोनर नोन भी हो सकता है, एग डोनर या स्पर्म डोनर नोन भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि रूट उसको हमें ART बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी कोई छोटी सिस्टर है, दुरानी, जिठानी, फ्रेंड, नोन कोई डोनर है जिसका आप चाहते हैं एग लेना, तो लीगली अब हम ले सकते हैं, लेकिन उसका फाइल वर्क हमें ART बैंक के थ्रू ही करना होगा। छठी बात, जो भी एग डोनर डोनेट कर रहा है उसका 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है, जो कि कपल को कराना होगा। तो नॉर्मली वो ART बैंक वाले उसका 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। आई वुड से ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ताकि एग डोनर को उस 1 साल में कोई भी परेशानी हो हेल्थ रिलेटेड, तो वो एटलीस्ट इंश्योरेंस में कवर्ड है। एग डोनेशन की वजह से भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसकी सेहत पे कोई असर ना आए और उसको एक प्रॉपर मेडिकल केयर मिल जाए। 7वां पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी करके वर्ड है जो कानून में लिखा है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि अगर आप ART बैंक के थ्रू डोनर ले रहे हैं, अननोन डोनर ले रहे हैं, तो उसको नहीं पता होना चाहिए कि किस कपल के पास वो एग गया, और आपको एग्जैक्टली नहीं पता होना चाहिए कि किससे आया। ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना कानून के हिसाब से बिल्कुल मैंडेटरी है। उसकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना उस डोनर को आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती, ना आपको उस डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती। इसका मतलब हम आपको उससे मिलवा नहीं सकते, हम आपको उसकी फोटोग्राफ नहीं दिखा सकते। 8वां पॉइंट, ऐसा जो बच्चा पैदा होगा डोनर एग लेके, उसके वही अधिकार होंगे जो आपके अपने बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं।
उसका प्रॉपर्टी पे भी राइट होगा, उसका हर तरीके से वही अधिकार होगा जो एक नॉर्मल बॉर्न नेचुरल बॉर्न बच्चे का होता है। 9वां पॉइंट, डोनर या उसके हस्बैंड का उस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं होगा कानून के हिसाब से, राइट। उन्होंने कंसेंट फॉर्म डिफाइन कर दिए हैं कानून में, जिसपे वो साइन करते हैं कि वो अपनी मर्जी से एग डोनेट कर रहे हैं, और जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर वो कभी भी अपना अधिकार जाहिर करने की कोशिश नहीं करेंगे। 10वां पॉइंट, डोनर की क्या क्या टेस्टिंग करानी है ये तक भी कानून में एक एक चीज़ डिफाइन कर दी है, जिसमें उसके बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे वायरल डिसीजेस के लिए HIV, हेपेटाइटिस B, VDRL, हेपेटाइटिस C वायरस, उसका AMH, थैलेसीमिया जीन, ब्लड ग्रुप, लिवर के लिए SGPT, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो सारे टेस्ट की डिफाइंड लिस्ट है जो कि हमें बाय लॉ उस डोनर के हमेशा कराने हैं। 11वां बहुत बड़ा चेंज जो इस कानून की वजह से आया है वो ये कि एग डोनर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार डोनेट कर सकती है। यानी कि कोई लेडी अगर एग डोनेट कर रही है तो वो सिर्फ लाइफ में एक बार डोनेट करेगी। उससे एफिडेविट साइन होता है कि उसने ना पहले कभी एग डोनेट किया है और ना आगे कभी लाइफ में वो डोनेट करेगी। अब इस कानून पे बहुत मेरिट्स डिमेरिट्स पे चर्चा हो सकती है। बाहर देशों में इस तरह का कानून नहीं है, जैसे अमेरिका में कानून नहीं है, आप 5-6 बार भी एग डोनेट कर सकते हो और एग डोनेशन से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फिर पता नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा कानून क्यों बनाया, पर अब अगर कानून बन ही गया है और लिख ही गया है तो उसको तो फॉलो करना ही होगा। कानून का मतलब ये है कि जो अक्षरशः है हमें उस कानून को फॉलो करना होगा। सारा आधार लिंक्ड होता है, डोनर की सारी इंफॉर्मेशन, एग डोनेशन साइकिल की सारी इंफॉर्मेशन हर महीने गवर्नमेंट की क्या जो ऑफिस है उसमें जाती है। पर इसकी वजह से धीरे धीरे डोनर्स की कमी पड़ती जा रही है, क्योंकि ARD बैंक वाले भी कहाँ से इतने डोनर ढूंढ के लाएंगे, है ना। ये कोई ऐसी प्रक्रिया तो है नहीं कि लोग आ रहे हैं और हमारा एग ले लो जी, हमारा एग ले लो जी, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो एनीवेज अब जो भी है वो तो हमें फॉलो करना ही है। 12वीं चीज़, एग डोनर, एक एग डोनर के जो अंडे होंगे वो सिर्फ एक ही दंपत्ति के लिए इस्तेमाल होंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस कानून के बाद से। पहले ऐसा होता था कि मान लिया अगर कोई कपल है जिसको फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है तो एक एग डोनर लिया, उसके अंडे 2 लोगों में डिवाइड कर दिए, तो दोनों दंपत्तियों के बीच में जो खर्चा होता था वो आधा आधा डिवाइड हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता, राइट। एक डोनर के एग्स सिर्फ एक दंपत्ति के लिए इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब एक लेडी का बच्चा सिर्फ एक ही घर में पैदा हो सकता है, 2 घरों में पैदा नहीं हो सकता। 13वां पॉइंट कि एक बड़ा अजीब सा कानून में लिखा हुआ था कि केवल 7 एग्स ही आप डोनर के निकाल सकते हो, राइट, जो कि संभव नहीं था। मतलब हमें तो नहीं मालूम कि अंडे सिर्फ 7 ही बनेंगे। इंजेक्शन जब आप लगा रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि अंडे 7-8 बनेंगे या 10-12 बन जाएंगे या 15 बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी गई, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप एग्स निकाल लीजिए, लेकिन फर्टिलाइज आप सिर्फ 7 एग्स को ही कर सकते हैं, क्योंकि अंडे अगर बन गए हैं, मान लिया 12 अंडे किसी के बन गए, तो उनको अंदर छोड़ना एग डोनर के लिए भी ठीक नहीं है, रिस्की हो सकता है, राइट। लेकिन हम फर्टिलाइजेशन सिर्फ 7 एग्स का ही कर सकते हैं डोनर के। बाकी के जो अंडे एक्स्ट्रा बच गए अगर, तो उन अंडों को फ्रीज कर दिया जाता है। आजकल एग फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है और भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो जो एग फ्रीज होंगे वो उसी दंपत्ति के लिए इस्तेमाल होंगे। सो आई होप ये जो 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपके बहुत सारे संशय, बहुत सारे प्रश्न जो एग डोनर को लेकर और कानून को लेकर हो सकते हैं, शायद क्लैरिफाई होने में थोड़ी सी मदद हुई होगी। अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। हर मंगलवार को हमारे चैनल पे 1 बजे लाइव सेशन होता है, जिसमें मैं या मेरे जो कलीग्स हैं वो आके आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। बाकी नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दिल्ली में सिचुएटेड है सेंटर हमारा, 4 जगह पे दिल्ली में हम लोग सिचुएटेड हैं। थैंक यू।